आयोजक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी की वह भक्ति की सरिता में अवगाहन करते हुए निरंतर ही आत्म प्रदेशों को शुद्ध करने के लिए, अपने अंतरंग को पवित्र करने के लिए, ज्ञान चक्षु को उद्मिलित करने के लिए, मन वचन काय को परिष्कृत करने के लिए, चित्त को प्रफुल्लित करने के लिए, अंतःकरण के आह्लाद हेतु और आत्मा को भगवत्ता रूपी भावों से भरने के लिए, प्रशस्त आभामंडल के लिए, सौ पर कल्याण के लिए यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी निरंतर ही भक्ति की परा काष्ठा को बतलाते हुए कि वीतराग भगवान का स्तुवन, वीतराग भगवान का स्त्रोत, वीतराग भगवान की स्तुति, वीतराग प्रभु की अर्चना, भक्ति, निश्चित वंदना, नमस्कार हमारे जीवन में अवश्यकारी हैं, अर्थात भावों को उज्ज्वल करने में साधनभूत हैं और इससे अच्छा प्रकाश, इससे अच्छा उजाला, इससे सुंदर आभा अन्यत्र कहीं भी नहीं है। हम तीनों लोक में कहीं भी चले जाएं और हमने जा कर के देखा भी है, क्योंकि हमने अभी तक अनंत यात्रा भी की है, लेकिन अनंत यात्रा का अभी तक अंत नहीं हो पाया। उसका कारण यही है, हे प्रभु हमने आपको जाना नहीं है, हे प्रभु हमने वीतरागता को समझा ही नहीं है। अभी तक हमारी जो यात्रा रही है वो रागी और द्वेषियों के बीच में रही है। अभी तक हमने सरागियों के चक्कर लगाए हैं। अभी तक ये माथा भी हमारा झुकता रहा तो इन्हीं के बीच में रहा है। अभी तक हमने भगवान के सत्य स्वरूप को जाना ही नहीं है कि भगवान आखिर हैं क्या, भगवान कहते कैसे हैं, ये कौन है भगवान, ये वीतरागता क्या है, ये सर्वज्ञता क्या है, हितोपदेशपना क्या है, कौन हमारा सच्चा आराध्य हो सकता है, किसकी भक्ति करने से पाप ताप संताप नष्ट होते हैं, अंतरंग का अंधकार नष्ट होता है, मोह महातम गलता है। इस सारे की सारी बातें अभी तक हम इन सब से अनभिज्ञ रहे हैं। लेकिन हे प्रभु आज मैं आपके चरणों के आश्रय में आ चुका हूँ, आपके चरणों की शरण को प्राप्त हो चुका हूँ और हमने देख लिया है। बस अब मेरा मन कहीं भी देखने को नहीं है। मैंने पान कर लिया है। अब दुनिया में जो खारा पानी है उस खारा पानी से कोई भी प्यास नहीं बुझने वाली है, उससे कोई आनंद नहीं आता है। वह तो प्यास को बढ़ाने वाला पानी है और खारा दोनों ही बात है। प्यास से प्यास बढ़ती चली जाती है, प्यास बुझती नहीं है, हमारा प्रयास निरर्थक हो जाता है और खारा जल का पान करते हैं तो मिलता कुछ भी नहीं है। इसलिए हम जब मीठे जल के समुद्र में ही आ चुके हैं, आप तो महासागर हैं जो मीठे से भरे हुए हैं। आपके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं, एक एक गुण का अगर हम चिंतन करते हैं और एक एक गुणों को अपने
चिंतन में, चित्त में लाते हैं तो उससे जो आनंद बरसता है वो हमारे आत्मा के प्रदेश ही झंकृत हो उठते हैं, पवित्रता से भर जाते हैं। पवित्र वर्णाएं भी आपके पास बैठने से आती हैं। दुनिया में हम जाते हैं तो राग की चर्चा होती है, कहीं जाते हैं द्वेष की चर्चा होती है, कहीं क्रोध मान माया लोभ की विकारी भावों की चर्चा होती है, कामना और वासना की चर्चा होती है, लेकिन आपके पास आने मात्र से ही वितराग भावना होती है। और कहीं भी ऐसे भाव भी नहीं होते हैं। जहाँ जहाँ भी लोग मिलते हैं, किसी ने आज तक परमार्थ की चर्चा नहीं की है, सच्चा रास्ता नहीं बतलाया है, और आपके अंदर क्या है उस शक्ति का आज तक मुझे आभास नहीं हो पाया, क्योंकि मुझे ऐसा सम्यक निमित्त नहीं मिला है, ऐसा सद निमित्त नहीं मिला है, ऐसा प्रबल निमित्त नहीं मिला है, ऐसा आराध्य भी नहीं मिला है जो आराध्य के पास बैठने से ही वितराग भाव हो जाते हैं, देखने से वितरागता आती है। इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदरता है कि मैं आपको किसकी उपमा दूं, क्योंकि आपकी सुंदरता उपमातीत है। संसार के हम सूर्य और चांद से उपमा देते हैं, अथवा हम किसी और से उपमा देते हैं। किसी को कहते तुम सूर्य जैसे चमकते हो, किसी से कहते हो तुम्हारा मुखड़ा चांद जैसा है। लेकिन भगवान आपका मुखड़ा ऐसा नहीं है, न सूर्य न चांद। सूर्य और चांद क्या है, उसमें तो ग्रहण लग जाता है, उसमें ग्रहण अस्त भी होता है, और जो उदय होता है अस्त होता है, उससे क्या है प्रयोजन। जिसमें ग्रहण लग जाता है, जिसके लिए राहु और केतु की काली छाया पड़ जाती है तो अपना प्रकाश मंद पड़ जाता है, अथवा रात्रि जैसा अंधकार छा जाता है, मतलब आवृत हो जाता है। आप राहु और केतु की काली छाया को दूर करने में भी समर्थ नहीं है। कौन? सूर्य और चंद्रमा। आप भी प्रकाशित, कहीं कहीं सूर्य और चंद्रमा का जो है सभी जगह प्रकाश नहीं पहुंचता है। हर जगह ऐसा नहीं है कि कोने कोने में प्रकाश पहुंचता हो सूर्य का, नहीं। तो सूर्य सभी जगह प्रकाशमान भी होकर के प्रकाश नहीं दे पाता है, कहीं न कहीं बाधा, और सूर्य के प्रकाश बाधित भी होता है, उसको रोका भी जा सकता है। लेकिन आपका दिव्य प्रकाश, आपका तेज, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपके प्रकाश को कोई रोक सके, आपके प्रताप को कोई रोक सके, आपकी शीतलता में कोई बाधक पहुंचा सके। आपकी ना तो शीतलता में कोई बाधा पहुंचती है, न आपके प्रकाश और प्रताप में। आप हमेशा ही ऐसे अखंड हो, अखंड अखंड हो, जो कभी खंडित नहीं कर सकता है कोई, किसी के द्वारा खंडित नहीं। एक बार वह प्रकाश हो गया तो हो गया, और जिसके अंदर एक बार प्रकाश हो जाए वह सो नहीं सकता है। देखो, इस सूर्य का प्रकाश तो होता है, इसमें लोग सो जाते हैं, नींद आ जाती है, लेकिन आपके प्रकाश में किसी को नींद नहीं आती है। सूर्य के प्रकाश में तो लोग मोहित भी हो जाते हैं, और चंद्रमा के प्रकाश में तो वैसे ही मोहित होते हैं। राग बरसता है, क्या बरसता है? राग बरसता है। चंद्रमा के प्रकाश में राग बरसता है, और सूर्य के प्रकाश में आग बरसता है। लेकिन आपका ऐसा प्रकाश है जिसमें वीतरागता बरसती है। न आग है, न राग है, न दाग है, अहिर्निश हरदम खिला हुआ बाग है।
ऐसे बाग में जो पहुंच जाए, चारों ओर महक ही महक, एक बार उस बगिया में पहुंचने के बाद फिर आने का मन नहीं होता है। मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, आपके चरणों में हम आ चुके हैं, अब कोई कितना भी कहे, अथवा आपके चरण कम हमारे हृदय में स्थापित है। अब कौन किसके लिए क्या कर रहा है, मुझे क्या मतलब किससे, किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। वो कहता है हमारी ओर आ जाओ, वो कहते हैं हमारी ओर हो जाओ। राजा भोज कुछ कहते हैं और कभी कालिदास की कुछ और भावना है। लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी कह रहे हैं नहीं नहीं, तुम हमें लुभा नहीं सकते हो, ना तुम हमें लुभा सकते हो, ना तो हमें डुबा सकते हो। क्यों? क्योंकि आदिनाथ भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में स्थापित हैं और इतनी महान शक्ति है वीतराग प्रभु की कि उनके सामने दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती है, सब फीकी पड़ जाती है। उनके सामने आते ही सब कुछ फीका हो जाता है। जैसे सूर्य निकलता है तो तारागण नहीं दिखते हैं, वैसे ही आप जब उदित हो गए हैं, सदा उदित रहने वाले, सदा उदित रहने वाले, उसमें जो पहुंच गया है उसके लिए फिर तारागण क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओहो, सूर्य के अंदर तो 12,000 किरणें हैं, चंद्रमा में 12,000 किरणें हैं, जो अपने अपने प्रकाश को इस धरती पर विकीर्ण करते हैं। चंद्रमा ज्योतिष जाति में इंद्र है और सूर्य पितिंद्र है, चंद्रमा के परिवार में है। और ऐसा सूर्य चंद्रमा प्रत्येक में 12,000 किरणें हुआ करते हैं। चंद्रमा की शीतल किरणें होती हैं और सूर्य की तीक्ष्ण किरणें हुआ करती हैं। कोई किसी को प्रकाश नहीं देता है, सबसे बड़ी बात है। शुक्र की ओर जाते हैं तो उसमें भी 250 किरणें हैं उसके, वो 2,500 किरणें हैं। कितनी? 2,500 किरणें उसके भी हैं, वो भी तेज बनते हैं। सब ज्योतिषमय, सब ज्योतिष जाति के देव ज्योतिर्मय होते हैं, इसलिए वो ज्योतिष जाति के देव कहलाते हैं। लेकिन इनका प्रभात और जो इनका प्रताप है और प्रकाश है वो अपना अलग होता है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि वो तो सिर्फ 12,000 किरणें वाला है। या हम पढ़ लेते हैं सहस्त्र किरण, सहस्त्र का मतलब 1000 यहाँ पर ले लिया एक भाषा में, लेकिन 12,000 किरणें होती हैं। लेकिन आपके अंदर तो आत्म प्रदेश जो है वो असंख्यात प्रदेशी है। कितने प्रदेशी हैं? असंख्यात प्रदेशी हैं। और उस असंख्यात प्रदेश की जो आभा है वो एक एक प्रदेश प्रकाश पुंज है, विशुद्धि का। किसका? विशुद्धि की आभा। ये पौद्गलिक आभा की बात नहीं चल रही है, क्योंकि प्रकाश तो एक पुद्गल की पर्याय है, जान देना। अंधकार भी पुद्गल की पर्याय है और प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है। आतप भी पुद्गल की पर्याय है और उद्योत भी पुद्गल की पर्याय हैं। ये सब पुद्गल के पर्याय हैं। छाया, शब्द, बंध, स्थूल, सूक्ष्मता, ये सभी के सभी किसकी पर्याय हैं? पुद्गल की 10 पर्याय होते हैं ज्ञानियों। कितनी होती हैं? सद्दो बंदो सुहमो ठूलो ठंठाणे बेतम छाया उज्जोदा दबसैया पुग्गल दब्बस पज्जाया। वृद्ध संग्रह में आचार्य
नेमिचंद्र स्वामी लिखते हैं कि ये पुद्गल की 10 पर्याय हैं, और अगर देखा जाए तो हम इन्हीं के इर्द गिर्द अपना जीवन जी रहे हैं। इन्हीं के कारण हम राग द्वेष कर रहे हैं, इन्हीं में उलझे हुए हैं, और इसके अलावा इसके और कहीं जाने का हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं बना है। देखा जाए तो आप कभी शब्द में उलझते हो? किस में उलझते हो? शब्द में। देखो, शब्द वर्णाएं, पुद्गल वर्णाएं हैं, लेकिन हम शब्दों में चले जाते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया था, उन्होंने अपशब्द बोल दिया था, उन्होंने मुझे गाली बोल दी थी, उन्होंने मुझे कठोर वचन कह दिया था, कर्कश वचन बोल दिया था, मेरे हृदय में छुप गया। क्या? मेरे अंदर को तार तार कर दिया है। ऐसे बोलते हैं ना आप लोग। मेरे सीने में घाव हो गया, दिखाना जरा। घाव हो गया, अब मेरा वो घाव मिटने वाला नहीं है। किसने घाव किया? वो कहाँ घाव किया? एक शब्द ने, पुद्गल ने पुद्गल में घाव कर दिया। किसमें कर दिया? पुद्गल ने पुद्गल में घाव कर दिया, और घायल हम हो गए। ध्यान देना आलोक भैया। हाँ, घायल कौन हो गए? हम। शब्द की चोट में चोटिल कौन हो गए? अरे हम हो गए, पुद्गल नहीं हो गए। वो चोट लेकर के हम बैठे हुए हैं, तो आत्मा घायल हो गई, चोटिल हो गए। अनुभव कौन कर रहा है? ओहो, किसके कारण? मतलब हम कहाँ हैं? शशांक, तू कहाँ है? हाँ, पुद्गल में है। ये शशांक भी पुद्गल और आलोक भी पुद्गल, ये सब पर्याय है पुद्गल के। ये बतला रहा हूं मैं, किसके पर्याय हैं? ये सब पुद्गल के पर्याय हैं। हम इसी में उलझे हैं। मुझे ऐसा बोला तो क्यों, ऐसा क्यों बोल दिया? अब उसी में उलझ कर रह गया। पुण्यार्चक परिवार श्री तेजपाल, पुष्पा देवी, रोहित, प्रिया, राजीव, प्रीति, सक्षम, माहिका, सुबीर, यत्ती एवं समस्त गंगवाल परिवार, बारसोई, हावड़ा।